जनाब जेड के फैजान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। तीनों हजरात, दानिश्वरों और अदीबों की महफिल में जब कोई मुझ जैसा गैर दानिश्वर फंस जाता है तो बड़ा मसला दरपेश हो जाता है। यहाँ पर जो बातें कही गईं उससे सवालात और जवाबात का एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत बड़ा। इतने मौजू सामने आ गए कि मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे बोलना हो तो फिर मुशायरा वशायरा तो सब इसी में शामिल करना पड़ जाएगा। आज का ये मौजू, ये कॉन्क्लेव करना, तो ये तो मौजू तो ये है। मैं इसके लिए खालिद रज़ा खान साहब को और डॉक्टर निसार साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुबारकबाद दोनों को मिलाकर के उपेंद्र राय तक पहुँचती है। बहुत बड़ा काम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंजाम दिया जा रहा है। मौलवी बाकर से लेकर के अगर आप चलेंगे और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हसरत मोहानी से आते हुए और तरक्की पसंद शोरा तक आएंगे तो दिन क्या पूरी रात गुजर जाएगी इसी में। तो उर्दू का रोल हिंदुस्तान के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में क्या रहा, उसको यूँ कहना चाहिए। देखिए, शोरा हजरात या अदीब और इस दानिश्वर जो अपनी बात कहते हैं तो बहुत सारे सामीन, बल्कि मैं कहता हूँ बड़ी तादाद सामीन की यहाँ तो वो नहीं है, इत्तेफाक से ऐसी होती है जिनके सर से बातें गुजरती हैं वो समझ भी नहीं पाते। मेरा मामला ये है कि कहानी देवमाला की न कहिए देववानी में वो बातें कीजिए जिसको समझ सकता हो इंसान भी। तो मैं तो एक आम ज़बान में बात करता हूँ। तो अगर आप वहाँ से चलेंगे और आज़ाद हिंदुस्तान तक आएंगे, तरक्की पसंद शोरा का क्या उसमें रोल रहा, राइटर्स का क्या रोल रहा और फिर उनको किन मसाइब से गुजरना पड़ा, वो सारी एक लंबी कहानी है। कोई ज़बान कितना रोल अदा कर सकती है नेशनल बिल्डिंग में, जितना उसके जानने वाले होंगे। आज जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के तनाजुर में बात करते हैं, तो मैं तो ये देखता हूँ, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन कुछ चीज़ें बिना आंकड़े के साफ नज़र आती हैं कि बहरहाल उसके सामीन घट रहे हैं। दुनिया के पैमाने पर तो बढ़ रहे होंगे क्योंकि आबादी बढ़ रही है। पाकिस्तान की ज़बान उर्दू है और जब पाकिस्तान की आबादी बढ़ेगी तो उर्दू दाम बढ़ेंगे और फिर उर्दू निकल करके दुनिया के मॉरिशस से लेकर के, अमेरिका से लेकर के लंदन, यहाँ वहाँ तो तादाद बढ़ रही है। लेकिन हिंदुस्तान के तनाजुर में जब हम देखें, और हम यकीनन देखना चाहिए, और हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मुझे तो कम से कम कोई खुशफहमी नहीं है। मैं देखता हूं कि तादाद धीरे धीरे घट रही है, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी ज़बान एक रोल जो अदा करती है कि उसके कितने जानने वाले हैं। आज़ादी के पहले उर्दू के जानने वाले जितने थे और जितनी बड़ी तादाद थी, उसने अपना रोल अदा किया। आज़ादी के बाद 1960 की अभी बात आई कि वहाँ तक कुछ सिलसिला दूसरा था, उसके बाद दूसरा सिलसिला शुरू हुआ और अब दूसरा सिलसिला है। मैं इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इसलिए कि गुफ्तगू कब, कहाँ और कैसे करनी चाहिए यह इंसान को इसका अंदाज़ा होना चाहिए और ख़ुद उसके लिए अपनी हद मुकर्रर करनी चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो, और तुमने जो बात सरे बज़्म न सुननी चाहिए, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। दोनों की जिम्मेदारी है। कोई ज़बान कैसे तरक्की करती है, इसमें सरकार का एक रोल होता है। अब सरकार अपना रोल अदा कर रही है, नहीं कर रही है, फैसला आप पर। और जब मैं सरकार की बात करता हूं तो मैं सरकारों की बात करता हूं, और मैं आज़ादी के बाद से जो सरकारें हुई हैं आज तक उनकी बात करता हूं। इसलिए किसी एक को जिम्मेदार
तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कोई कम जिम्मेदार रहा, कोई ज्यादा जिम्मेदार है, ये सब तय करना आपका काम है। मेरे पास है बात करने के लिए, लेकिन मौका नहीं है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा जो दिया गया था उसको अपील कर दिया। 25 साल तक लड़ाई लड़ी गई। फिरका परस्त ताकतों ने यह चैलेंज कर दिया था कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान जो बनाया गया है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सही है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस वक्त सरकार दूसरी थी, उस बीच में उसने क्या कर दिया, यह भी देखने की बात है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक तरफ तो सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, वो आप पे छोड़ता हूं, उसको तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम इस हाल की कुर्सियां तक नहीं भर पा रहे हैं। ये अलमिया है, ये नजर आता है, ये देखा जाता है, दूसरे भी देखते हैं कि उर्दू के चाहने वाले, जानने वाले कितने हैं और कितना उनको दिलचस्पी है, कितना उसके लिए जज्बा रखते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उर्दू के अखबार हम खरीदते नहीं। हालांकि जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने बात कही कि उसमें मजहबी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो भाई अखबार बिके इसलिए कुछ उसमें जो उसके रीडर हैं। अब देखिए, मैं अभी उर्दू के सेकुलर होने की बात आई, उर्दू के जो है वो मैं उसके ऊपर क्या कहूँ, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन एक बात सही है कि उर्दू के जानने वाले कौन कितने हैं, बस ये सोच लीजिए आप। जबान, ये कहना गलत है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। कोई भी जबान किसी के नहीं होती। जबान, हम चाइनीज पढ़ना चाहते हैं, चीन से हमारे झगड़े हैं तो मना कर देगा? हमारे पाकिस्तान से झगड़े हो जाएं तो संस्कृत पढ़ने पर पाकिस्तान उसको मना कर देगा? पेटेंट है कोई जबान दुनिया में किसी की? किसी के पेटेंट नहीं, तो जबान किसी की नहीं होती भाई, जबान सबकी होती है। मगर कोई चीज किसकी, जिस चीज के तबाह होने पर, जिस चीज के नुकसान पहुंचने पर, जिस चीज के बर्बाद होने पर उसे तकलीफ हो, वो जबान यकीनन उसकी होती है। ये बात सही है कि हम चलते हैं पंडित दयान शक्कर नसीम से होते हुए, चकबस वीर नारायण चकबस से होते हुए और जगन्नाथ आज़ाद से होते हुए और यहाँ तक पहुँचते हैं। और उपेंद्र राय जी को जब मैं देखता हूँ और जो उनकी जो दिलचस्पी है, तो मेरा हौसला बड़ा बुलंद होता है और मैं ये बार बार ये सोचता हूँ कि यस, उर्दू जिंदा है और जिंदा रहेगी, क्योंकि उपेंद्र राय जैसे लोग मौजूद हैं। लेकिन आप यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, मैं अगर पूछूं कि कॉमरेड जनरल बहादुर सिंह को कितने लोग जानते हैं, ये दानिश्वर हैं यहां पर सब। पांडे जो एमएलए थे, उनको कितने लोग जानते हैं कानपुर के? जय बहादुर सिंह एमपी थे, वो एमएलए थे। 1967 में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का जो आंदोलन चला उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ असेंबली के सामने और वो कानपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगले के सामने अनशन किया उन्होंने, वो हड़ताल की और शहीद हो गए। किसी मुसलमान का नाम तो नहीं आता। तो जबान को किसी से जोड़ना ये गलत बात है। लेकिन हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं खाली एक बात की इजाज़त कहने की चाहता हूं, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। मैं क्या करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम जब हमको बुलाया जाए तो हम वहाँ पहुँचें। डॉक्टर निसार साहब ने मुझसे कहा था, मैं तो बाहर था, आज ही सुबह आया, नहा धो करके कोर्ट गया, कोर्ट से भाग करके यहाँ आ गया और रहूँगा। प्रोग्राम सुनोगे, नहीं कि बोला और बोल के चल दिया, रहूंगा। मैं उर्दू के अखबार मंगाता हूं, सुबह को सबसे पहले अखबार उर्दू का पढ़ता हूं, मौका मिलता है तो अंग्रेजी का पढ़ता हूं, वरना अंग्रेजी के तो कोर्ट में सब अवेलेबल होते हैं, वहां पढ़ लेता हूं। उर्दू के अखबार मंगाइए।
एक बात कहूंगा मौके का फायदा उठा करके, जो हर जगह कहता हूं, मैं तो तवील गुफ्तगू करना चाहता हूं। यह मौजू तो अब क्या बताऊं, घंटों का मामला है, वो तो उधर मैं झांक ही नहीं रहा हूं कि ये मोबाइल है मेरे साथ। हो सकता है इसमें 2-4 लोग फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जुड़े हों, तो 90% तो गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं उर्दू में ही फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूं। मुझसे कई लोगों ने कहा, करिए साहब उर्दू में लिख देते हैं आप, उसको कौन पढ़ेगा? मैंने जिसको पढ़ना होगा, अब तो तमाम ऑटोमेटिक मामला है, बटन दबाया मामला उर्दू का हिंदी में लिख करके आ जाएगा। एक दूसरा यह कि कम से कम मुझको जब आप लिख रहे हैं, मैंने एक मरतबा लिख दिया था कि आप लोग भी लिखने का सिलसिला शुरू कीजिए, तो मैंने कहा मुझको अगर आप लिख रहे हैं तो कम से कम तब तो आपको यकीन होना चाहिए कि ZK फैजान इसको पढ़ लेगा भाई, इसको तो लिखो उर्दू में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में उर्दू में लिखने का काम करें। और ये यहाँ पर हमारी नई जनरेशन ज़्यादा जानती है इस बात को कि ये सब रिकॉर्ड में बातें आती हैं। सिलसिला है कि किस जबान के जानने वाले कितने लोग हैं, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चलता रहता है। तो कम से कम हमारे सामने उर्दू आती रहे, नंबर 1, और नंबर 2 वहाँ रिकॉर्ड होता रहे कि उर्दू के जानने वाले, बोलने वाले ज़्यादा हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ नमी गर्दीद को चेरिश्तें मानी रहा करतम, हिकायत बूद बेपाया बखामोशी अदा करदम। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ उर्दू के ताल्लुक़ से। कभी निसार साहब ऐसा कोई प्रोग्राम कराइए जिसमें डिस्कशन इसी सब मौजू पर है। ये तो कॉन्क्लेव है, बहुत सारे मामलात हैं, ख़त्म मुशायरा पे होना है वहाँ महजूब भारल। तो मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि रौनक़े, एक बात याद आ गई बीच में, ज़रूर कह दूँगा। ज़बान कैसे तरक्की करती है? मैंने कहा ना, सरकार और हम, संस्कृत के साथ तो ज़्यादती नहीं हो रही है। पाली भी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान है, 14 ज़बानें थीं, अब 22 हो गई हैं। नेपाली भी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान है, तो नेपाली तो इसलिए है कि नेपाल में बोली जा रही है, यहाँ पढ़ी जा रही है। पाली कितने लोग जानते हैं? संस्कृत को तो पूरा बढ़ावा मिल रहा है, जितना चाहे बढ़ावा मिले। और संस्कृत के बहरहाल संस्कृत कहाँ खड़ी है ये आपको पता है। उर्दू ज़बान जिंदा इसलिए है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी ज़बान है, उसकी शीरीनी, उसकी हिलावत, उसकी मिठास उसको ज़िंदा किए हुए है। मैं गुंशा हूँ, मैं खुशबू हूँ, मैं शीरीनी, मैं जादू हूँ, मोहब्बत की ज़बान ऐलान करती है, मैं उर्दू हूँ। मैं अपनी बात यहाँ से ख़त्म करना चाहूँगा कि रौनक़े बज़्म चमन, मौका नहीं है मैं बहुत कुछ, रौनक़े बज़्म चमन रूह चमन है उर्दू, बर तरज़ मुश्क खुतन मुश्क वतन है उर्दू, तर्ज़ रफ्तार ज़माना की फबन है उर्दू, मीरो गालिब की कसम चाहे ज़कन है उर्दू, तीनते पाक के जलुओं ने सवारा उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।